13 फरवरी और 14 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो 13 फरवरी का दिन है ये शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी एकादशी तिथि रहेगी, विजय एकादशी कही जाती है ये। अब यहाँ चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में है, जिससे वज्र नाम का योग बनेगा और सिद्धि नाम का योग भी बनने वाला है। यानी कि एक अच्छे दिन और एक अच्छे योग में ये एकादशी तिथि आई है। 14 फरवरी 14 फरवरी शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, चंद्रमा धनु राशि और पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। योग जो बनेगा वो सिद्धि नाम का योग भी यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा देखिए 14 फरवरी का दिन, अगर हम फरवरी महीने के हिसाब से जाने तो वैलेंटाइन का दिन भी माना गया है। अब यहाँ ये 2 दिन कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेंगे, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, इनके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा धनु राशि में है और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब तुला राशि के जातकों की देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा ना आपके तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव क्या है? ये अग्नि तत्व की राशि है, 9 नंबर की राशि जहां पर चंद्रमा विराजमान है, गुरु की राशि है। और तीसरा भाव जो होता है हमारे एफर्ट का होता है, हमारी एनर्जी, हमारे साहस का होता है। अब चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ 10वें घर के स्वामी होकर, तो ये समय आपके एफर्ट को दिखा रहा है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा कर रहा है, स्वास्थ्य आपका बड़ा अच्छा रहेगा। और देखिए, स्वास्थ्य के अच्छे चलते आप अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएंगे, अपने काम को भी तवज्जो देंगे, अपनी योजनाओं के बारे में भी सोचेंगे। तो माइंड बड़ा एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि हमारा दिमाग कब एक्टिव होता है? हमारा दिमाग जब एक्टिव होता है जब हम खुद पॉजिटिव हों और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो। इस समय आप कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए अच्छी चीजों से जुड़ने का मौका ले सकते हैं। कई बार होता है मौके आपके पास चलकर आते हैं, कई बार होता है कि हम मौकों के पास पहुंच जाते हैं और वहां हमें मौका मिल जाता है। तो ये जो दिन है ना, ये बड़े अच्छे साबित होने वाले हैं। 13 फरवरी का दिन खासतौर से बहुत अच्छा है तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस दिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ साथ अपने से उच्च स्तर के लोगों से काफी कुछ सीखेंगे। आपको उनका समर्थन भी प्राप्त होगा और आप आत्मविश्वास से भी भरे रहेंगे। हर एक काम को ऐसे समझेंगे कि हाँ बस हो जाएगा। और जब ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी आपके अंदर होती है तो आप बड़े आसानी से हर एक चीज को मैनेज कर पाते हैं। ये जो दोनों दिन है ना, ये कामकाज के लिहाज से अद्भुत दिन होने वाले हैं। इस समय कामकाज के मामले में बड़े अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त भी होंगे। जैसा कि मैंने कहा, 13 फरवरी एकादशी का दिन है, विजय एकादशी इनको कहा गया है। इस दिन के जो एकादशी होती है इसको विजय एकादशी कहा गया है, विजय प्राप्त करने वाली एकादशी। और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जीवन में सुख समृद्धि उनके आशीर्वाद से मिलती है, रुके हुए काम में आपको सफलता मिलती है। तो इस दिन जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें। इस एकादशी की कथा या तो पढ़ें या सुने। और मंत्र क्या है, किस मंत्र का जाप आप पूरे दिन मन ही मन आप कर सकते हैं? देखिए, पहला है, अगर आप छोटा सा मंत्र बोलना चाहते हैं, ओम विष्णुवे नमः, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या फिर ओम नमो भागवते वासुदेवाय, किसी भी एक मंत्र का आप मन ही मन पूरे दिन उच्चारण कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसी पॉजिटिविटी से आप भरे रहेंगे, ऐसी एनर्जी आपके अंदर होगी कि आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अपनी नेतृत्व क्षमता आप दिखा पाएंगे और इसी आपकी नेतृत्व क्षमता के कारण आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि के संकेत बनेंगे। अगर आप एक साथ बहुत से कामों को कर रहे हैं, कई बार होता है कि हम एक से ज्यादा जगह पर हम अगर प्रयास कर रहे होते तो देखिए सफलता मिल जाती है, लेकिन हम एक से ज्यादा कामों में एक साथ जुटे होते हैं ना, तो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन ये दिन आपको फायदा ही देने वाले हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी सभी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करेंगे, इससे आप अपने काम का मजा तो ले ही पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को भी बेहतर कर पाएंगे। आप नई टेक्निक्स के साथ काम करेंगे, आप नई टेक्निक्स का
जो को सीखने का काम करेंगे, यानी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी आपकी जारी रहेगी। आप सोचेंगे क्यों ना मैं इन चीजों को सीखूं, क्यों ना मैं नई चीजों से जुड़ूं, ये आपके अंदर रहेगा। अगर आपने जल्दी में ही कोई लेन देन किया है तो हो सकता है उस लेन देन की वजह से मन में थोड़ा खिन्नता रहे कि क्यों मैंने वो लेन देन कर लिया, इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे अब मिल रही है, तो ऐसा रह सकता है। लेकिन ऐसी उस बात पर आप कोई भी रिएक्ट ना करें तो अच्छा है। हाँ, याद जरूर रखें लेकिन पछतावा ना करें। आगे आपको और मौके मिलेंगे, उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो आपको वो पैसा उधार जो दिया हुआ था वो वापस मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए रास्ता निकालने के लिए भी अच्छा है। वह रास्ता निकालेंगे कि कैसे आपका दिया गया उधार पैसा जल्दी वापस आ जाए, या फिर अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो किस तरह से आप जल्दी जॉब प्राप्त कर सकते हैं जो जल्दी से सारी चीजें ठीक हो जाएं, सारी चीजें सामान्य हो जाएं। तो उन सभी चीजों पर आपका जो ध्यान रहेगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर किसी मीटिंग वगैरह में आप जाते हैं तो वहां आपको किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, यानी कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये कम्युनिकेशन का भाव भी कहा गया है। अपने कम्युनिकेशन पर जितना ध्यान देंगे, अपने संवाद पर जितना ध्यान देंगे, उतने ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए कोई पुराना जो निवेश है ना, उससे कुछ जुड़ी खबर आपको देखने को मिल सकती है। एक तो आप लोगों से जितने संपर्क बना पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और ये जो टाइम है, देखिए अगर बिजनेस ना आपका अच्छा नहीं चल रहा है, अगर बिजनेस में आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको चलती आ रही हैं, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करना शुरू करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे। रिश्तों की बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा समय है, कोई आपको दिल से सराहेगा। और इस समय वैवाहिक जीवन के मामले में भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन का आनंद आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा भी है। और देखिए प्रेम जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो जो वैलेंटाइन का दिन है, ये दिन रिश्तों में स्वतंत्रता और खुलेपन का दिन रहने वाला है। कई बार होता है घुटन भरा माहौल हो जाता है ये रिश्तों में कई बार, तो उस घुटन भरे माहौल से निकलने के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं। आपस में बैठकर अपने अनुभवों को बांटें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये वैवाहिक जीवन के लिए मैं कह रही हूँ। रिश्तों में वही महक आप वापस लाना चाहते हैं तो अपने अनुभवों को बांटें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को महत्व दें। जितना आप एक दूसरे की बातों को महत्व देंगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो बस ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।